सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी नागेश्वरन ने भी कहा है कि रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि रुपए में गिरावट आती है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं और विदेशी मुद्रा भंडार का उचित उपयोग होना ज़्यादा जरूरी है। सर, सरकार के भीतर से ये बयान आया है क्योंकि खुद मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं, क्या मायने हैं इसके? ये मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर है और सबसे ज़रूरी खबर है जिस पर हम लगातार काफ़ी समय से चर्चा करते आ रहे हैं। और मनी सेंट्रल में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सरकार और रिजर्व बैंक की दुविधा ये है कि वो डॉलर का भंडार बचाए या रुपए की गिरावट बचाए। और अब कहीं ना कहीं बैंक स्ट्रीट में यानी आरबीआई में और नॉर्थ ब्लॉक के बीच इस बात पर सहमति बनती दिखाई दे रही है कि रुपए को गिरने दिया जाए और चाहे जितना गिरने दिया जाए पर विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जाए। क्योंकि सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सिर्फ यही नहीं सुझाव दिया, उन्होंने ये भी कहा कि 2023 की चुनौतियां 2022 से ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। 2023 में क्या हो सकता है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, सरकार और रिजर्व बैंक कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें 2023 के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, हमारे पास वो सारी सुरक्षा घेरे होने चाहिए जिससे 2023 में आने वाले समय में बिगड़ने वाली परिस्थिति से बचाव किया जा सके। उनका सीधा इशारा साफ था कि रिजर्व बैंक को रुपए में गिरावट रोकने के बजाय विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी वक्त आने वाले समय में और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चुनौतियां हम अगर सेंस करने की कोशिश करें, दुनिया के, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि दुनिया के 3-4 हिस्सों में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, इसलिए, और भारत की अभी बास्केट $100 से नीचे नहीं गई है, $100 के आसपास भारत की बास्केट है, तो कच्चे तेल की कीमतों का दबाव, लंबे समय तक ब्याज दरें बढ़ते रहने के कारण डॉलर की मजबूती और भारत में आयातित महंगाई और दुनिया में मंदी की संभावनाएं या दुनिया में स्टैग्फ्लेशन की संभावनाएं, ये तीनों चीज़ें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए और रुपए के लिए दबाव पर बनेगी। ये बयान नॉर्थ ब्लॉक की तरफ से आना इस बात का संकेत देता है और इस बात को शायद पुष्ट करता है कि सरकार और रिजर्व बैंक फिलहाल रुपए को गिरने से नहीं बचाएंगे, रुपए को अपनी स्थिति से गिरने दिया जाएगा। क्योंकि 2023 को लेकर अब सरकार और रिजर्व बैंक के भीतर 2022 से ज़्यादा चिंताएं दिखाई दे रही हैं अलग अलग पैमानों पर। सर, ग्रोथ को लेकर भी बयान आया, उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में 7% जैसे ऊपर ग्रोथ रेट नहीं रहेगी। क्या समझा जाए, आगे की दिशा कैसे समझी जाए? हाँ, उन्होंने ये भी दूसरा महत्वपूर्ण बयान था। सरकार ने ये भी माना, बहुत सारे सरकार के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग जगह से ये आकलन आ रहा था कि भारत की आर्थिक विकास दर 7% से ऊपर रहेगी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि 7% से नीचे रहेगी। पर लगातार जो बाकी एजेंसियां हैं वो मान रही हैं कि 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर इस वित्त वर्ष में 6.5% और 6.5% से नीचे भी रह सकती है। तो एक और वास्तविकता, एक और सच्चाई वित्त मंत्रालय के अंदर बैठ रही है कि ये साल अच्छी ग्रोथ का साल होने वाला नहीं है भारत की आर्थिक विकास दर में। अगर आप 7% माने और पिछले साल की 2 गिरावटों के आधार पर देखें तो भारत की आर्थिक विकास दर में कोई बड़ी बढ़ोतरी हमें पिछली गिरावटों की तुलना में नहीं दिखाई देती, क्योंकि हम उससे थोड़ी सी रिकवरी दिखा पाएंगे। ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था। इसके साथ उन्होंने ये भी संकेत दिया मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कि भारत के व्यापार घाटे को लेकर बड़ी चुनौती, इसको कैसे फिनांस किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि हम देख रहे हैं, और व्यापार घाटा इसलिए बड़ी चुनौती है शुभम कि रुपए की कमजोरी के बावजूद भारत का निर्यात टूट रहा है, और जिस दिन से रुपए में कमजोरी आना शुरू हुई है उस दिन से ही भारत के निर्यात में भी गिरावट आना शुरू हुई। तो ये एक और बड़ा पहलू है जो हमें सामने दिख रहा है। तो अगर आप सरकार की चिंताओं का कोई हीट मैप बनाए ना, तो इस समय सरकार की चिंताओं का सबसे बड़ा हीट मैप रुपया और विदेशी मुद्रा भंडार दिखता है चर्चाओं में। और अब अगर आने वाले समय में रुपया थोड़ा और गिरे, नीचे जाए, तो हमें अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के दोनों हाथ यानी मॉनेटरी और फिस्कल दोनों हाथ मान रहे हैं कि 2023 की चुनौती के लिए देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार होना पर्याप्त है। कमजोर रुपए से के साथ या रुपए की गिरावट को थोड़े समय तक के लिए बर्दाश्त कर लिया जाएगा। सर, फिर यहाँ से रणनीति होगी क्या अब आरबीआई की, सरकार की, यहाँ से रुपए को लेकर या विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर किस तरीके की रणनीति अपनाई जाएगी? 2 तरीके की चीजें शुभम दिखती हैं। एक तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी, वहां से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के एक और दौर आने की संभावना दिख रही है। सरकार चूंकि मान चुकी है कि आर्थिक विकास दर इस साल गिरने वाली है, तो शायद रिजर्व बैंक पर थोड़ा दबाव घटेगा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार रोकने का, क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक की ग्रोथ रेट बाजार में लगातार बनी हुई है। ब्याज दरें बढ़ने के बाद भी जितने लोगों को कर्ज चाहिए वो कर्ज ले ही रहे हैं। हालांकि भारत में कर्ज का बाजार बहुत बड़ा नहीं है, जिस पर हम चर्चा अपने पर्सनल फाइनेंस सर्वे में कर चुके हैं। तो शायद अब रिजर्व बैंक पूरी तरह से इस कोशिश में होगा कि किसी तरह से विदेशी मुद्रा संतुलन को बनाए रखा जाए, और इस वजह से हम ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक दौर और देख सकते हैं।
उसका फायदा भारत को विदेशी मुद्रा निवेश या शेयर बाजार में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मिलेगा। जो आंकड़ा शुभम ने आपको बताया कि साप्ताहिक रूप से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई, उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि भारत के बाजार में विदेशी निवेशकों का निवेश वापस लौटा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान, 2 हफ्ते के दौरान भारत में विदेशी निवेशक वापस लौटे हैं। तो शायद रिजर्व बैंक अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, रुपए को सहारा देने की कोशिश करेगा, इन माध्यमों से सीधे विदेशी मुद्रा भंडार में दखल न किए बगैर भारत अब वापस ट्रेड की उम्मीद छोड़कर कैपिटल साइड से रुपए को पूंजी मंगाकर, पूंजी लाकर रुपए को मजबूत करने की कोशिश करेगा। यह संकेत हमें इस घटनाक्रम से, या जो आज हमारे पास जो सूचना वहाँ से आई है नॉर्थ ब्लॉक में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बयान से, उससे हमें दिखाई देता है। और इस रोशनी में आरबीआई की अगली मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी दिलचस्प हो गई है।